राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। नमस्कार भारतवासियों, हम पहले ही टेलर दिखा चुके हैं मोदी ने राहुल गांधी के बारे में क्या बोलते। जब प्रेस रिपोर्टर जब पूछ रहे थे कि महंगाई या बेरोजगारी का राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो बोल रहे थे कि राहुल गांधी कौन। यानी कहने का मतलब है कि अपने सदस्य, लोकसभा के सदस्य, अपने सहपाठी विपक्ष को नहीं पहचान सकते, वो जनता और भारत के भविष्य को क्या पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। समझे, ये मोदी जी अच्छे नारे के साथ, अच्छे दिन के नारे के साथ भारत में सत्ता में आए थे। आज बुरे दिन के, और 2024 ने वो नारे लगाए थे कि टेलर था। मैंने कहने का मतलब है कि अब फिल्म चालू होने वाला है। इस पर राहुल गांधी मोदी से लोकसभा में श्रेष्ठ आदमी है। ये 10 वर्ष सीनियर है, वो 10 वर्ष जूनियर है। पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में भले ही सीनियर हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य के रूप में राहुल गांधी सीनियर है। और उनको बोला कि कौन। लोकसभा में राहुल गांधी का ऐतिहासिक भाषण रहा है, जिसे बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता बौखला गए। इस इतिहास भाषण में राहुल गांधी ने किसान, छात्र, हिंदू, मुस्लिम और रोजगार सृजन पर भाषण दिया। इस ऐतिहासिक भाषण को भारत के पन्नों में लिखा जाएगा। राहुल गांधी ने बीजेपी के महानतम, जिसको महान कहते हैं, मोदी की गारंटी कहते हैं, अमित शाह की गारंटी कहते हैं, कह डाले कि भारत के भविष्य पर बीजेपी वाले चर्चा कर लें। इतना तक चैलेंज कर दिया। हमारे मोदी और अमित शाह जी बौखला गए इस पर। सिर्फ मोदी सरकार झूठ का सहारा लेकर राहुल गांधी के भाषण को रोकना चाहा। साथ ही साथ बीजेपी जितने एजेंट हैं, चाहे IT सेल हो, चाहे टीवी चैनल हो, वो बात को मोदी जी बोले एक चीज़, पकड़े तुरंत प्रचार हैंडल ट्विटर पर, टीवी चैनल पर छा गया तुरंत भरने झूठ का। लेकिन राहुल गांधी ने कहे कि डरो मत और न डराओ मत। ये राहुल गांधी का नारा था, डरो मत डराओ मत। राहुल गांधी ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, न किसी के डराने वाला हूँ, और झूठ का सहारा ले मत लो। जिस मोदी ने राहुल गांधी को कहा था राहुल कौन, अब पता चल रहा कि राहुल कौन है। इस इतिहास पन्ना भाषण को सुनिए और समझिए। झूठ का सहारा प्रचार में कह रहे थे कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा है कि मंगलसूत्र तक मुस्लिम को दे दिया जाएगा। यहाँ तक बोले कि 2 भैंस रहेगा तो 1 भैंस मुस्लिम को दे दिया जाएगा। इतना झूठ का सहारा लेते हैं मोदी जी। और भविष्य की बात कर रहे थे। अब देखिए, नया कानून चला है जिसमें चर्चा हम पिछले वीडियो में करे हैं, देख लीजिएगा विशेष रूप से, और भाषण सुनिए राहुल गांधी की क्या बोले हैं, क्या नहीं बोले हैं। मोदी जी तो जान में कहते हैं कि झूठ का सहारा, बीजेपी झूठ का सहारा। इतना तक बोले राहुल गांधी ने कि आपकी जो सदस्य वो डरे हुए हैं, सामने इशारा करके बताएं कि आपका जो सदस्य वो डरे हुए हैं, आपसे सहमे हुए हैं कि भारत की स्थिति क्या होने वाला है। इतना तक कहें। इस इतिहास भाषण को सुनिए, समझिए, और भारत की स्थिति क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या हुआ, सब सुनिए। अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत डराओ मत, डरो मत डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना नहीं 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 नहीं। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। जय संविधान, जय संविधान। इसकी हमने
रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नो सर, अगर आपको स्पीकर सर, आपकी पुरानी पार्टी है। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया। ये रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, 24 घंटा उनको तंग करते हैं। उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई? साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया है। अगर आप जानते नहीं हो, चेक कर लो। हर स्टेट में हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। सर, हर भाजपा रूल स्टेट में खत्म किया है। हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है। हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है। स्पीकर सर, कोई बात नहीं, हर भाजपा की रूल स्टेट में
मुआवजा दिलाने के लिए उसको आपने रद्द किया। ऑथेंटिकेट कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे। कर देंगे हम ऑथेंटिकेट। बैठ जाओ, कर देंगे। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए, शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई है। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। आप हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, सच है, सच है। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। देखिए, आपकी आइलाएं सिर हिला रही हैं, वो भी सहमत हैं। गौर जी सहमत है। देखिए, हमारी जरूरत नहीं है, वो सहमत है आपसे, वो सहमत है। माननीय बोला माननीय सदस्य, एक शब्द में कर देंगे। किसान क्या मांग रहा है सर? स्पीकर सर, माननीय सदस्य, स्पीकर सर, किसान क्या मांग, सॉरी, मेरा ये आग्रह है, आपकी पार्टी का समय नहीं बचेगा। पूरा स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर ने किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने ये कहा आपका है मैडम कि हर प्रोडक्ट के लिए सबके रोड पर गिरा सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%। The issue is MSP with legal guarantee, not just MSP. MSP is being given. The issue is Kisans want MSP with legal guarantee, which you are not ready to give. तो किसानों में आपने डर डाला, भय डाला, महिलाओं में महंगाई, गैस सिलेंडर, सेना में अग्निवीर, हर व्यक्ति के लिए आप लोगों ने भय का कोई ना कोई पैकेज दिया, गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जो आप 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके
युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो ये हालत है। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। तो शिव जी कहते हैं सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। चेहरा देखिए, सदस्य सर देखिए, देखिए वापस आ गया सर, हटाओ। सदस्य ये देखो, एक मिनट देखा सर आपने? एक मिनट देख लिया? एक मिनट सर मैं प्लीज एक मिनट सर प्लीज एक मैं मिनट सर इतना कहना चाहता हूँ। प्लीज माननीय सदस्य प्लीज नहीं ये ठीक नहीं है। नो नहीं, एक मिनट माननीय, एक मिनट प्लीज एक मिनट। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सदन की गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, नियमों का पालन हो। आप खुद मानते हैं शिव जी को भगवान, और उनको बार बार इस तरीके से यहाँ पर चित्रित करना ये उचित नजर नहीं आता, मुझे लगता है। स्पीकर सर देखिए, रूल्स की किताब पढ़ोगे आप?
रूल्स में है कि आप कोई भी चित्र को नहीं दिखा सकते सदन में। आप किसी बात का नाम नहीं ले सकते। आप नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोल रहे हैं। सदन की मर्यादा, नियम प्रक्रिया इससे चलती है। आपने बनाया, सबने बनाया है। स्पीकर सर, स्पीकर सर, दिस इज नॉट राइट। ये इमीडिएट बोलो, रूल्स बोलो। अच्छा, इनको रूल्स पे चलने दो। हाँ बोलो इमीडिएट जी। रूल में नहीं है ये, अब रूल में नहीं है। 349 में कोई चित्र दिखा सकते हैं? चलिए बताइए। 349 हाँ सुनिए, सुनाओ आप इनको। सर 3492 फिर आपकी भी सुनो। While house in sitting, a member shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or any other disorderly manner. Phone number Sir, बोलो in the पहले। same way, sir. Phone number बोलो। Sir, 349 2. Sir, while the house is in sitting, 2 shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or any other disorderly manner. Sir, listen to the honorable business. Continuously disturbing the house, sir. Continuously intervening the speech. Sir, continuously. Sir, shall maintain silence when not speaking in the house. 9, 349, 2 and 9. Very clear, sir. एक मिनट, एक मिनट। अब आप एक मिनट, आपने बताया 349। ओके, एक मिनट इस पे आ जाए। सभा में झंडे, प्रतीक या कोई भी प्रदर्शित वस्तु प्रदर्शित नहीं करेंगे। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप आपकी सदस्य का रूल की पालना कर लें, अच्छा है। तो नीट में तो सब इनके जगह सदस्य भय ने फैलाया। नियम बताया, उसकी पालना करने के लिए कह रहा हूं मैं तो। Their family supports them financially, emotionally. And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. Because they are convinced that the exam is designed for rich people, not meritorious people. I have met a number of NEET students. Every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. Now, इससे भी बहुत डर होता है। महीनों पढ़ाई करते हैं, ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा, नहीं होगा। अगर पास भी हो गए तो पैसा कहां से आएगा? तो उधर भी इन लोगों ने भय डालने का काम किया। तो जहां भी ये देखते हैं, ये भय डालते हैं। सेना में, युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, डिसेबल्ड में भी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सिर्फ बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं, मगर अपनी पार्टी में भी भय है। आपकी पार्टी में डर है, भय है, सच्चाई है। देखो अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, अब आप शांत हो, अब बिल्कुल शांत हो। सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे, चुप। क्योंकि आपकी ट्यूनिंग डायरेक्टली प्रॉब्लम क्या है, आप चिल्ला भी नहीं सकते क्योंकि कनेक्शन नहीं। सर मैं बोल रहा हूं, सर समझा रहा हूं, स्ट्रक्चर बोल रहा हूं। सर लोकतंत्र में पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई भी
इन पार्टियों में कोई भी आके कुछ भी कह देता है। ग्रुप ऑफ 22, 23, 24, 25 सब जो बोलना है बोल देते हैं, मगर आपकी पार्टी में भय है। सत्यमेव जयते, ना डरो ना डराओ। सर, when I became LOP, I realized something that I had not realized before, and it's also on the lines of the principles of Shiva. It's on those same lines. And the idea was that after becoming LOP, all my personal dreams, my personal aspirations, my personal fears have to be put aside. I am now actually two people. I'm not one person. I'm a constitutional person, and my job is to be leader of the opposition, to represent all these parties equally. In fact, I don't just represent the Congress party, I represent every single party. And I have to treat every single party with love and affection. So when Hemant Soren ji is in jail or Kejriwal is in jail, it should disturb me, it should hurt me. Yes. When you unleash your agencies on these political people, it is our job to defend them. Because there is a constitutional person and an individual. And what Shivji is saying is that when you are a constitutional person, the individual should die. The individual's aspirations, the individual's dreams should die.